दोस्तों आइए जानते हैं वैतरणी नदी के बारे में। दोस्तों प्राचीन काल की बात है। भारत में एक पवित्र और सात वन प्रदेश में एक साधु तपस्या में लीन था। उसका नाम था महातपस्वी ऋषि देवराज। उसका जीवन एकदम सरल और वैराग्यपूर्ण था। वह किसी आश्रम में नहीं बल्कि जंगल की गुफा में रहता था और वहाँ से अपनी साधना करता था। लोगों का विश्वास था कि ऋषि देवराज ने वैतरणी नदी को अपने तप के प्रभाव से देखा और समझा है। वह मृत्यु और मोक्ष के रहस्य को जानता है। दोस्तों आइए जानते हैं वैतरणी नदी का रहस्य। हिंदू धर्म के अनुसार वैतरणी नदी मृत्यु के बाद की यात्रा में आत्मा को पार करनी पड़ती है। यह नदी इतनी भयानक है कि पापी आत्माएं इसे पार नहीं कर पाती। इसमें खूनी गंदगी, सड़ा सांप, बिच्छू और लाशें तैरती है, लेकिन पूर्ण आत्माएं इसे सहजता से पार कर जाती है। कभी इसे फूलों की नदी के रूप में अनुभव करती है। ऋषि देवराज ने कठोर तप करके मृत्यु के बाद की यात्रा को ध्यान के माध्यम से देखा। उन्होंने देखा कि किस प्रकार जीवात्मा मृत्यु के पश्चात एवं लोक के लिए निकलती है और वैतरणी पार करते समय कितनी पीड़ा होती है। यदि जीवन में पाप अधिक हो तो एक दिन का विचित्र अनुभव करती है। एक दिन एक युवा ब्राह्मण नामदेव, जो अत्यधिक धर्म कर्म में रुचि रखता था, ऋषि देवराज के पास पहुंचा। उसने कई प्रश्न पूछे। ऋषि, क्या वास्तव में वैतरणी नदी होती है? क्या ऐसे ही भयानक होती है जैसा शास्त्र में कहा गया है? क्या कोई जीवित व्यक्ति इसे देख सकता है? ऋषि मुस्कुराए और बोले, यदि तप, संयम और भक्ति में जीवन को पवित्र किया जाए तो आत्मा को दिव्य दृष्टि मिल सकती है। तुम चाहो तो मैं तुम्हें वैतरणी का दर्शन करा सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम 3 दिन उपवास और मौन व्रत रखो, फिर रात्रि को मेरे पास आना। दोस्तों आइए जानते हैं वैतरणी नदी का दर्शन। नामदेव ने नियम का पालन किया। तीसरी रात ऋषि देवराज ने उसे अपने साथ ध्यान में बैठाया और कहा, नेत्र बंद करो, मेरे मंत्र का जाप करो। धीरे धीरे नामदेव को शरीर से परे होने का अनुभव हुआ और किसी और लोक में था। वहाँ सामने एक भयानक नदी थी, वैतरणी। रक्त मिश्रित जल, भयंकर लहरें, चिखती आत्माएं, उसके ऊपर उठते गिद्ध। कुछ आत्माएं नदी में फंसी थी, कुछ पार कर रही थी। पर तभी उसने एक दिव्य दृश्य भी देखा। एक गौ माता जो स्वर्ण जैसी चमकती हुई थी और एक पुण्य आत्मा को पीठ पर बैठाकर नदी पार कर रही थी। उसे समझ आया कि यह वही गाय है जिसे लोग धरती पर दान में देते हैं। ध्यान समाप्त होने के बाद नामदेव ने ऋषि से पूछा कि हे गुरुवर, इस नदी से मुक्ति कैसे पाई जा सकती है? ऋषि बोले, वैतरणी केवल एक नदी नहीं, यह तुम्हारे कर्मों की नदी है। इसे पार करने के लिए गाय, भूमि, अन्न, जल, विद्या का पवित्र दान करो। जब तुम सत्य, करुणा और सेवा का जीवन जीते हो तो यही गुण गौ माता का रूप लेकर तुम्हारी रक्षा करते हैं। दोस्तों एक बार स्वयं यमराज ने ऋषि देवराज की परीक्षा लेने को सोची। वह एक पापी राजा का रूप धरकर साधु के पास आए और बोले, मुझे वैतरणी के पार जाना है, लेकिन मैं बहुत पापी हूँ। क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो? ऋषि ने उसकी आंखों में देखा और कहा, हर जीव ईश्वर का अंश है। यदि तुम सच्चे हृदय से प्रायश्चित करो तो ईश्वर भी तुम्हें क्षमा कर देंगे। राजा बोला, मैं तो अब मर चुका हूँ, अब कैसे सुधार करूं? ऋषि ने ध्यान लगाया और गोदान की एक विशेष विधि से उसके नाम से एक गो का दान करवाया अपने शिष्य नामदेव से। तब यमराज ने अपनी असली रूप में प्रकट होकर कहा, हे महर्षि, अपने केवल एक आत्मा को नहीं, समस्त मानव जाति को संदेश दिया है कि इसमें धर्म, करुणा से ही मोक्ष का मार्ग बनता है। इस घटना के बाद ऋषि देवराज की ख्याति पूरे भारतवर्ष में फैल गई, किंतु उन्होंने कभी अपनी आश्रम नहीं बनाया, न कोई मठ।
उन्होंने अंतिम समय तक जंगल में रहकर तप और सेवा की। जब उसका देह त्याग हुआ तो गांव वाले ने देखा कि आकाश में दिव्य प्रकाश फैला और एक विशाल गौ उन्हें अपनी पीठ पर बैठाकर वैतरणी पार ले गई। दोस्तों, यह कथा केवल एक रहस्य नहीं बल्कि एक शिक्षा है। वैतरणी केवल मृत्यु की बात की नहीं बल्कि जीवन की भी प्रतीक है। जो व्यक्ति जीवन में पवित्रता, सेवा और दान को अपनाता है, वही इस भयानक नदी को पार करके परम धाम को प्राप्त कर सकता है।